ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। सुबह की वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किए थे कि आने वाले सोमवार यानी कि 14 अक्टूबर के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिए। अब हम बात करने वाले हैं आने वाले सोमवार 14 अक्टूबर के लिए केएनपी टीम के द्वारा बनाई हुई ट्रेड सेटअप, जो कि शेयर करते हैं आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और कमेंट जरूर शेयर करें। और इसी के साथ हम आपको बता देते हैं कि इस वक्त चल रहा है हमारा रजिस्ट्रेशन। बीते दिन कई लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट करी, क्योंकि हमारी जो सीट्स थी वो लिमिटेड थी, फुल हो चुकी थी, मगर उन्होंने रिक्वेस्ट किया और बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि सिर्फ सोमवार तक इसको बढ़ा दिया जाए ताकि हम अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकें। तो अभी के लिए सोमवार शाम तक रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो बिना देरी करे फटाफट हमारे बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रोग्राम, पहली बार ऐसा प्रोग्राम हम ला रहे हैं, OSR प्रोग्राम, जिसकी शुरुआत बहुत जल्द हम करने वाले हैं। और ये है रजिस्ट्रेशन फीस 999 यानी कि 999 रुपए के साथ, जहां पर हम क्या क्या सीखेंगे, कैसे कैसे काम करेंगे, वो तमाम चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे। और उसमें एक चीज आपको क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पे सीखेंगे, पढ़ेंगे और ट्रेड भी करेंगे, तीनों चीजें एक साथ करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम इन्वेस्टमेंट की तरफ भी अपने आप को ध्यान केंद्रित करें, यानी कि सिर्फ ट्रेडिंग से धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट की तरफ भी आए, यानी कि दिग्गज कंपनियों का चयन कैसे करें, कैसे हम सेलेक्ट करें एक अच्छी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना 3 महीने, 6 महीने, साल भर की अवधि के लिए, कैसे आप एक सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट निकाल पाए, और साथ में हर रोज कम से कम 2 ट्रेड सेटअप और ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 ट्रेड सेटअप को कैसे बनाए सही तरीके से, ताकि अगर उसमें स्टॉप लॉस भी हिट हो तो किस तरीके से काम करें, और अगर उसमें प्रॉफिट गेन करना हो तो किस तरीके से प्रॉफिट गेन करें। वो तमाम बातें हम यहाँ पे सीखेंगे डेली बेसिस पे। तो फटाफट जाके ज्वाइन करें, क्योंकि अब सोमवार को शाम तक हम इसको बंद कर देंगे, क्योंकि उसके बाद फिर डिसीजन लेना थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बिना देरी करें फटाफट व्हाट्सएप का नंबर आपके पास स्क्रीन पे होगा, उस पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। QR कोड ऑलरेडी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, QR कोड आपको मिल जाएगा। अननेसेसरी सवाल ना करें और ना ही कॉल करने की कोशिश करें, नहीं तो हमें देखिए आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब निफ्टी 50 की ट्रेड सेटअप कमेंट करके बताइएगा कि कितने दिनों के बाद। पहले हम रोज ये ट्रेड सेटअप आपके साथ शेयर करते थे, बहुत से लोगों ने कहा कि सर आप ट्रेड सेटअप शेयर करना बंद कर दीजिए, ताकि हम फिर आप जो लेवल बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस बनाएंगे। और वो बहुत ही जबरदस्त बात थी, ऐसा सुन के हमें बहुत ही अच्छा लगा। मगर बीते कुछ दिनों से फिर से लोगों ने एक्सपेक्टेशन रखी है कि आप ट्रेड सेटअप भी शेयर करें, ताकि जो एनालिसिस है और ट्रेड सेटअप हम आपकी यूज करें, और अपनी जब सेटअप बनाए तो हम एक ठीक ठाक प्रॉफिट या एक ठीक ठाक नॉलेज को गेन कर पाए मार्केट की। तो आज हम बात करने वाले हैं सोमवार के लिए 14 अक्टूबर के लिए निफ्टी ट्रेड सेटअप और बैंक निफ्टी के ट्रेड सेटअप क्या निकल कर आते हैं केएनपी टीम के द्वारा। ये ट्रेड सेटअप हम आपके साथ फ्री कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इन ट्रेड सेटअप को ब्लाइंडली काम ना करें, इनको समझने की कोशिश करें और फिर अपना ट्रेड सेटअप बनाएं और फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करें। तो चलिए सबसे पहले निफ्टी 50 के ट्रेड सेटअप में कॉल साइड बायर्स। अब आप चार्ट को देखिए, हमने चार्ट लगा रखा है 8 तारीख से लेके बीते 11 तारीख का, और ये है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे।
तो आप देखेंगे साफ साफ एक झलक तो आपको दिख ही रही है कि 24,700 के लेवल से, यानी कि जो बीते हफ्ते हमें देखने को मिला था, वहां से बाजार ने एक तेजी करने की कोशिश करी, अपना बेस बना के एक रिवर्सल दिखाने की कोशिश करी, और उसके बाद अगर ट्रेंड देखेंगे आप, जो कि है 9 तारीख में, वहां से बाजार हल्का हल्का नीचे जा रहा है, यानी कि हल्की सी गिरावट के बाद एक तेजी आती है, मगर वो बहुत बड़ी तेजी नहीं है, वो छोटी मोटी तेजी और रुकावट का स्तर बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है बाजार। अब अगर बाजार करता है कंसोलिडेट, तो कहां पे रखनी है नजर, कौन से ऑप्शन पे रखनी है नजर, वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। बट अगर मंडे के लिए आपको अभी तक नहीं पता रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो आज सुबह की वीडियो जाके देखिए, और वीकली बेसिस के रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखना है पूरे आने वाले सप्ताह के लिए, तो उसके लिए हमने आपके साथ वीडियो शेयर करी थी सैटरडे को, उसे जाके जरूर देखिएगा। अब कॉल साइड बायस, यानी कि अगर बाजार तेजी दिखाता है तो कौन से रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद एंट्री करनी है, और कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे एंट्री करने के लिए कौन से ऑप्शन को खरीदना है, वो समझाने की कोशिश करते हैं हमारी एनालिसिस के द्वारा। सबसे पहला आ रहा है कॉल साइड बायस के लिए, पहला है 25,050। देखिए हमने वीडियो में भी बताया है, इसलिए जाके मिस मत कीजिएगा रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। 25,050 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। आप चार्ट पे देखिए क्यों है रेजिस्टेंस, आप देखिए चार्ट के अंदर, और ये हम बात करते हैं 8 अक्टूबर के दिन, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। 8 अक्टूबर के आसपास आप चार्ट पे देखेंगे, दोपहर के 2 बजे बाजार ने कोशिश करी 25,050 के लेवल को ब्रेक करने के, मगर असफल हुआ, और वहां से कितना बाजार नीचे आया, तकरीबन 100 पॉइंट से भी ज्यादा, 120 पॉइंट की गिरावट हमें वहां से देखने को मिली, बाजार आया 24,920 तक। क्लियर है, तो ये रेजिस्टेंस था। दोबारा से अगर हम बात करें कि अब इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या है, ओआई का डेटा क्या कहता है, वो तमाम चीजें अब हम अपने 999 प्रोग्राम में जो एनालिसिस पहले हम बनाते थे, उसको और भी बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे। और एक चीज और, जो लोग एंजाइटी के शिकार हैं, पैनिक के शिकार हैं, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो हमारे किसी भी प्रोग्राम में ज्वाइन ना करें, क्योंकि आप लोगों की एंजाइटी की वजह से बाकी लोगों को परेशानी होती है। क्योंकि अगर आपको एक लेवल बताया जा रहा है कि पेशेंसली वेट करें इस लेवल तक के आने का, और आप बार बार मार्केट में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मैं कमा लूं, बस यहीं से मार्केट रिवर्सल ना हो जाए, तो ये आपकी सोच है बिल्कुल गलत। ऐसा नहीं है कि बाजार उस लेवल को जिंदगी में कभी आएगा ही नहीं, जब आएगा तो आप पछताएंगे। तो अगर आप में एंजाइटी है, इनडिसिप्लिन है, पेशेंस की कमी है, आपको डर लगता है, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। बट अगर आप में धैर्य है और उसको बिल्ड करना है, तभी आप ट्रेडिंग में रहे, नहीं तो किसी और तरह के व्यवसाय को ढूंढना शुरू कीजिए। पहला 25,050 के लेवल। अब ये स्पॉट का प्राइस है निफ्टी का, इसके आसपास हमने हमेशा आपको बताया 15 पॉइंट का प्लस एंड माइनस होता है। 15 पॉइंट के आसपास अगर निफ्टी 25,050 और 25,035 पे आता है और वहां से ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है, और वो ब्रेकआउट कितनी देर में देगा, कम से कम यहां पर हमें इंतजार करना है, क्योंकि देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, तो हमें 15 मिनट इंतजार करना है। क्योंकि अगर 15 मिनट बाजार इस लेवल के ऊपर टिकता है, क्लोजिंग देता है कैंडल, तो हम तैयार हो जाएंगे एक अच्छी खासी तेजी का, और वो हमें कम से कम 50 से 100 पॉइंट की तेजी दिखाने में तैयार होगा निफ्टी 50, क्योंकि ट्रेंड को हल्का सा अगर रिवर्सल जाना है तो 25,050 के ऊपर होगा। वहां पर 25,100 की 25,100 की कॉल को बाय करके चलेगी केएनपीटी। ठीक है, क्लियर है, कमेंट जरूर कीजिएगा। दूसरा है हमारा कॉल साइड में नीचे के स्तर, और वो नीचे के स्तर क्या है, 24,920। पहले भी बताया है, आज भी बता रहे हैं, एक अच्छी सपोर्ट है। अगर सोमवार को बाजार फ्लैट ओपनिंग देता है या थोड़ी सी और गिरावट दिखाता है, क्योंकि देखिए 25,000 के नीचे बन रहा है, साइकोलॉजी समझिए। बाजार 2 दिन से बृहस्पतिवार और शुक्रवार, थर्सडे एंड फ्राइडे, बोथ द डेज निफ्टी क्लोज बिलो 25,000 इंपॉर्टेंट लेवल। अब इसमें क्या होगा, 50 EMA हमारा इंपैक्ट हो गया है। 50 EMA जब हमारा इंपैक्ट हो रहा है, तो बाजार में यहाँ पे रुकावट और थोड़ी सी गिरावट और बढ़ सकती है। तो बाजार टेस्ट करेगा क्या, 24,920 के लेवल को। अगर बाजार ने 24,920 के लेवल को जाके सस्टेन किया, मैक्सिमम 24,915 10 तक जाके बाजार रुका, संभला, तो हमें एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। नहीं तो 24,920 अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो 8 तारीख में यही लेवल था जहां से हमें एक बार फिर से तेजी देखने को मिली थी। बट अगर ये लेवल बाजार ने तोड़ा तो हम थोड़ा सा नीचे की तरफ जा सकते हैं, जो कि हमने आपकी वीडियो में शेयर किया है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो 24,920 है ब्रेक इवन पॉइंट। अगर बाजार यहां पे रुकता है, और कितनी देर, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे ध्यान रखेंगे, यहां पे
10 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर बाजार यहाँ पे उसके नीचे की क्लोजिंग देने में असफल होता है तो यहाँ पर हम 24,800 की कॉल को बाय करके चल सकते हैं, एक शानदार प्रॉफिट बन सकता है। मगर स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखें, अपने रिस्क मैनेजमेंट को आपको खुद से मैनेज करना है, कोई और नहीं बताएगा। अगर आपको सिर्फ 2% के रिस्क से डर लगता है तो आप निकल जाइए, और अगर फिर 5% के प्रॉफिट में ही खुश रहने की कोशिश कीजिए, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि रिस्क तो आप लेते हो सिर्फ 1 पॉइंट का और प्रॉफिट लेना चाहते हो 100 पॉइंट का, ऐसा कतई नहीं होगा ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में तो खास तौर से अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं पुट साइड के लिए। बहुत लोगों के पहले भी सवाल होते थे और आजकल भी कई लोगों ने हमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए कि क्या सर कॉल वो लोग खरीदते हैं जो पॉजिटिव सोचने वाले हैं और पुट वो खरीदते हैं जो नेगेटिव सोचने वाले हैं? ऐसा नहीं है। कॉल वो इंसान या वो ट्रेडर खरीदता है जिसे पता है कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है और अब एक शार्प शॉर्ट कवरिंग दिखेगी या फिर एक अच्छी सपोर्ट पे आ चुका है और बायर्स वहां पे एग्रेसिवली एंट्री करने की कोशिश करेंगे। और पुट खरीदेंगे वो लोग जिन्हें पता है कि यहां पर एक अच्छी खासी रुकावट है, यानी कि सेलर्स एग्रेसिवली एंट्री कर रहे हैं। और वो कैसे पता चलता है? ओआई डेटा के बेसिस पे। आप ईएमए जैसे ही बाजार तोड़ता है तब आरएसआई इंडिकेटर और तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि अब आने वाले प्रोग्राम में 999 का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हमारी कोशिश होगी कि वो पूरा सेटअप बना के रखने के लिए आप लोगों के लिए, ताकि आपको समझ आए, सीख पाए। दिन भर 150 ट्रेड नहीं, इसीलिए हमने कहा है मैक्सिमम कितनी, मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 ट्रेड के सेटअप ही शेयर होंगे आप लोगों के साथ, एनालिसिस शेयर होगी और उसके पीछे के लॉजिक शेयर होंगे, ताकि आप अपने नोट्स बना पाए, रजिस्टर में लिख पाए कि ये ही मुझे करना है, उसके अलावा इधर उधर दिमाग नहीं लगाना अननेसेसरी। पढ़ना जरूर है, किताबें पढ़ें, और ये भी हम बताएंगे कि कौन कौन सी किताबों को आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब पुट साइड में सबसे पहला 24,920, जैसा हमने बताया, देखिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर बाजार 24,920 और 915 के लेवल को ब्रेक कर देता है 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर रुकता है तो बाउंस बैक, और अगर ब्रेक कर देता है तो हमें गिरावट थोड़ी सी गंभीर होते हुए दिखेगी और वो बाजार को लेके जाएगी हमारे दूसरे और तीसरे सपोर्ट के पास में, जो कि हमने आज सुबह की वीडियो में बताया, तो उसे जाके जरूर देखिएगा। तो वहां पर हम बाय करेंगे 25,000 की पुट को, क्योंकि अब 25,000 बाजार के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है, इतनी जल्दी बाजार उसे नहीं तोड़ेगा। हालांकि जो एनालिसिस निकल कर आ रही है, डेटा निकल कर आ रहा है, बीते शुक्रवार के अगर हम डेटा की बात करें, अमेरिका के बाजारों की बात करें, इधर अब हमारे रिजल्ट के सेशन शुरू होने वाला है और हो चुका है ऑलरेडी। कुछ कंपनियों ने रिजल्ट दे दिया और तमाम दिग्गज कंपनियां रिजल्ट देंगी अपने इस वीक में, तो वहां पर हमें एक हल्की सी तेजी बाजार में देखने को मिल सकती है, डिपेंड रिजल्ट कैसे आते हैं। मगर एफआईआई की बढ़ रही बिकवाली इस हफ्ते भी अगर लगातार रहती है और उतनी ही बड़ी रहती है तो यहां पे हमें थोड़ा सा सतर्क रहना है, ध्यान रखिएगा। एफआईआई सबसे इंपॉर्टेंट, अगर एफआईआई खरीदता है, सोमवार को अगर खरीदता है, तो यहां पर हम थोड़ा सा जो अभी बेयरिश हैं उससे हल्के से न्यूट्रल होते दिखेंगे। अभी बुलिश नहीं, हम बेयरिश से न्यूट्रल होते हुए दिखेंगे, ध्यान रखना। दूसरा पुट का लेवल है निफ्टी में 25,150। अब देखिए 25,050 से हमने कहां तक की आपको तेजी एक बार दिखाई है, 25,100 और 25,150 तक बाजार जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है और ये हमने 9 तारीख और 10 तारीख दोनों दिन देखा था बाजार में। तो बाजार अगर अच्छी खासी तेजी कहां दिखाएगा, कौन सा लेवल है जिसके ऊपर हमें बिल्कुल बैठ के आराम से कॉल लेके बैठना है और एक अच्छा प्रॉफिट बनेगा, उसके लिए कल की, आज सुबह की वीडियो जो हमने बनाई है उसमें जरूर ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। लिखा नहीं है वो पॉइंट, हमने उसमें बोला है कि कौन सा ऐसा लेवल है कि जिसके ऊपर की क्लोजिंग मिलना निफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा ब्रेकआउट तभी मिलेगा हमें ऊपरी स्तर पर जाने के लिए। चलिए बात करते हैं अब बैंक निफ्टी, यानी कि आपको और हमारा सबसे प्यारा रेस का घोड़ा। रुका है, ऐसा नहीं है कि थक गया है, ऑल टाइम हाई के लेवल बनाए हैं सितंबर में और ऑलमोस्ट हर रोज बना रहा था ऑल टाइम हाई का लेवल। अब थोड़ा सा सुस्ता लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हर वक्त भागता रहेगा तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब थोड़ा बहुत सुस्ता रहा है तो ऐसे में क्या करें, या तो लोअर लोज पे एंट्री करें या ब्रेकआउट देने के लिए जब तैयार हो जाए तब एंट्री करें, अननेसेसरी ट्रैप ना करें। किस रेंज में फंसा हुआ है बैंक निफ्टी? ऊपरी स्तर 51,700 और नीचे के 51,000, ये 500-700 पॉइंट की रेंज में फंस गया है। अब अगर 51,000 को तोड़ेगा तो एक बड़ी गिरावट 400-500 पॉइंट की हमारे को चार्ट पे साफ साफ देखने को मिलेगी, और जैसे 51,650 के ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल होगा तब हमें दोबारा से बाउंस बैक दिखेगा और 52,000 के बेहद करीब जाने में बैंक निफ्टी पूरी कोशिश करेगा। डिटेल, एग्जैक्ट एनालिसिस, एग्जैक्ट लेवल्स, सुबह की वीडियो को स्किप मत कीजिए, जाके जरूर देखिए सोमवार के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है, क्योंकि बहुत से लोग उसी लेवल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो वो जरूर जाके देखिएगा और कमेंट करिएगा। आज की वीडियो में बहुत दिनों के बाद
कई हफ्तों के बाद हमने ट्रेड सेटअप आपके साथ शेयर किया है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा आपको और क्या हम इसे कंटिन्यू करें या नहीं करें, क्योंकि बहुत अजीब गरीब लोगों के प्रोसेस और थॉट्स आते हैं, तो उसकी वजह से हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। मगर थम्स डाउन वाले या कोई नेगेटिव बोलने वालों से असर नहीं पड़ेगा हमें, हम लगातार आपके लिए खड़े हैं, मदद करते रहेंगे। और इसीलिए 999 रुपए, देखिए बार बार स्क्रीन पे आ रहा है, इसीलिए आ रहा है कि ये ऑफर आज तक कभी भी केएनपी टीम ने नहीं निकाली है आप लोगों के लिए। पैसा डबल चैलेंज लाए थे आपके लिए अक्टूबर में, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया आपके साथ, देखिए बीते 1-2 दिन पहले हमने स्क्रीनशॉट शेयर किया था, एक एक वैल्यू दिखाई, ये नहीं बताया कि हमारे तो एक भी लॉस नहीं हुए, स्टॉप लॉस भी हिट हुए, प्रॉफिट भी बने, और उसके बाद जो नेट वैल्यू थी, अगर लोगों ने लगाए, ज्यादातर लोगों ने 2 लाख रुपए उसमें निवेश किए थे और 2 लाख से देखिए 9 लाख और 10 लाख तक बन चुके हैं मात्र 10 दिन के अंदर। तो इससे ज्यादा बड़ा रिटर्न, दिवाली गिफ्ट आपको क्या चाहिए? अक्टूबर का सीजन जो नवरात्रों का सीजन है उसमें इससे बड़ा और क्या आपको रिटर्न चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, बैंक निफ्टी सोमवार 14 अक्टूबर के लिए सबसे पहले बात करते हैं कॉल साइड बायर्स के लिए, यानी कि अगर तेजी होगी तो किस लेवल के ऊपर हमें नजर रखनी है, और अगर अच्छे खासे कौन से रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करने के बाद या नीचे के लेवल कौन से हैं जहां पे हमें एंट्री करने का सोचना होगा। तो पहली बात है 51,250, अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। बीते शुक्रवार तो बाजार इस लेवल को पूरे दिन इसी को कश्मकश में लगा रहा ब्रेक करने के लिए, मगर नहीं कर पाया। तो फिलहाल के लिए जैसे ही बाजार 51,250 के लेवल को ब्रेक करेगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंतजार करना है, सिर्फ 5 मिनट, ज्यादा नहीं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंतजार करेंगे, शॉर्ट कवरिंग हमें बाजार में देखने को मिलेगी और वो जाएगी बाजार को लेके करीबन 200-300 पॉइंट तक। तो ध्यान रखेंगे, बैंक निफ्टी 51,250 के लेवल को जैसे ही ब्रेक करके सस्टेन करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, चाहे वो ओपनिंग के वक्त हो, 51,100 की कॉल के लिए हम तैयार होंगे 16 अक्टूबर की एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए। क्लियर है? कोई संदेह है तो कमेंट में जरूर लिख सकते हैं, पर गलत बात नहीं लिखना। गलत बात लिखोगे तो अब कई लोगों ने हमें राय दी है कि सर उन्हें ब्लॉक कर दो। क्यों? गाली सुनना ही कोई अच्छी बात थोड़ी है, अच्छा लिखना भी इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, दूसरी बात 51,100 के आंकड़े, देखिए दोनों के दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसको और स्पेसिफिक कर देते हैं। 51,000 के आंकड़े, 51,100 को भी आपको लगता है कि सर मैं खरीदूं नहीं खरीदूं, तो कश्मकश है। तो 51,000 के लेवल है क्रूशियल लेवल। अगर बाजार इसे ब्रेक करता है और 10 मिनट नहीं 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, चलिए 10 मिनट कर लीजिए, आप खुश रहिए, 10 मिनट, इसी से तो पेशेंस बढ़ेगा आपका। अगर पेशेंस नहीं बढ़ेगा तो कैसे होगा? सुबह सुबह 9 बजे मार्केट बोलता है, 9:15 पे लोग बोलते हैं सर क्या खरीदें, बोला 280 रुपए पे, देखिए बहुत अच्छा लेवल बनता है, वो चल रहा है 350, सर ये तो आ ही नहीं रहा। अब वो थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद 280 आता है, सर अब क्या करें सर 300 आ नहीं रहा। तो परेशान रहेंगे हमेशा तो फिर कुछ नहीं होना बाजार में। भैया 280 पे खरीदा है, एसएल है आपका 240, एसएल आए तो बाहर निकल जाइए, टारगेट है 350 आए तो सेल कर दीजिए, सिंपल सा लॉजिक है। और क्या है इसमें इतनी बड़ी रॉकेट साइंस क्या है? ये नहीं समझ आता बहुत से ट्रेडर्स को। जब काम करते हैं वो लोग आते हैं वो इसी भरोसे से कि सर हम एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं, मगर पहले 2-4 ट्रेड में इतनी एंजाइटी होती है उनके अंदर, इतना ज्यादा डर होता है कि हमें नहीं समझ आता कि ऐसा क्या हो गया। 2,000 रुपए 4,000 रुपए कमाते हैं आप लोग, बहुत से ट्रेडर, हमें पता है, मगर इस डर को बाहर निकालिए, इस एंजाइटी को बाहर निकालिए। जब तक ये बाहर नहीं निकलेगा आप वाकई में ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। एक मैं आपको कमाल की बात बताता हूँ, बस 1 मिनट लेता हूँ। आपको मालूम है, देखिए आपका लॉस हो रहा है तो किसी का तो प्रॉफिट हो रहा है, ये बात तो सच है। आप अगर अपना 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, 50,000 रुपए गवा रहे हैं तो कोई तो उस पैसे को बना रहा है। अब वो पैसा कौन बना रहे हैं? वो बना रहे हैं बड़े निवेशक, वो बना रहे हैं जो मशीन ट्रेडिंग करने वाले लोग, वो बना रहे हैं एल्गो ट्रेडिंग करने वाले लोग। अब एल्गो मशीन ट्रेडिंग क्या होता है दोस्तों? वो बिल्कुल लेवल पे बैठे होते हैं, लेवल आएगा बाय ट्रिगर होगा, वो दिन भर मैनुअली नहीं करते हैं, वो दिन भर मैनुअली नहीं करते हैं। हमने ना जाने कितने ऐसे सेटअप अपनी आंखों से देखे, मैनुअली नहीं करते वो लोग कि दिन भर बस मन कर रहा था ले लिया। उनके लेवल होते हैं मशीन में, और मशीन कम से कम 50 एनालिसिस पे काम कर रही होती है एक साथ। जैसे मशीन को ट्रिगर मिलता है यस बाय, वो बाय करता है। जैसे मशीन को ट्रिगर मिलता है एसएल लगाना है, इसमें एसएल लगेगा, वो एसएल के साथ एग्जीक्यूट भी कर देता है, यानी कि लॉस में भी निकाल देता है। फिर दोबारा मशीन ट्रिगर देती है बाय, तो वो तभी बाय करते हैं और सेल करते हैं अपने ऊपरी लेवल पे। उसे कहते हैं मशीन, एल्गो ट्रेडर, बड़े ट्रेडर। आप उन लोगों से कंपटीशन कर रहे हैं, आप उनके मुंह से निवाला छीनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं ये काम अगर आपके अंदर धैर्य है तो। जिस तरीके से मैंने बताया कि वो लोग सिर्फ मशीन उनके लेवल सेट करके बैठे होते हैं, वो दिन भर देखते भी नहीं है,
वो शाम में आके देखते हैं कि आज कितनी ट्रेड हुई, आज चलो जी हमारी 20 ट्रेड हुई है टोटल, और 20 ट्रेड में से 4 में एसएल लगा और बाकी 16 ट्रेड में प्रॉफिट बना, नेट नेट हमने तकरीबन 15% का प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट, 4% का प्रॉफिट बना लिया। आप क्या करते हैं, दिन भर में खरीदते हैं, दिन भर में बेचते हैं, एंड ऑफ द डे 100 ट्रेड, कमाल की बात है, 100 ट्रेड्स हमने देखा है लोगों को खरीदते हुए एक दिन में बाय सेल करते हुए। इसको बस कंट्रोल करना है। मैक्सिमम जिस दिन 3 हो जाएगी उस दिन आप धीरे धीरे सफल ट्रेडर की राह पे चलेंगे, और जिस दिन हफ्ते में 3 ट्रेड पे आ जाएंगे तब आप समझ जाइए कि आप अच्छे खासे ट्रेडर बन चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो 51,000 के लेवल को अगर बाजार ब्रेक करता है तो गिरावट हमें गंभीर होते हुए दिखेगी। पहला लेवल होगा 50,900 और दूसरा 50,800 तक बाजार गिर सकता है, तो ध्यान रखेंगे इस लेवल पे। तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिएगा इस वाले कॉल को। अब बात करते हैं उस साइड में। फुट साइड का बताएं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए इतनी अच्छे ट्रेड सेटअप आपके साथ शेयर करते हैं, बहुत से लोगों को इससे प्रॉफिट भी बनता है और हम चाहते हैं कि प्रॉफिट बने आप लोगों का, मगर सीखें भी। मगर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को देखिए टीम मेहनत करती है, और शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड में, और कमेंट जरूर पास कीजिएगा, अच्छे कमेंट। आप फीडबैक लिख सकते हैं, बिल्कुल एक्सेप्टेड, बट गलत सलत भाषा का प्रयोग ना करें कि आपने ये कर दिया। अभी बीते दिन किसी ने लिखा आपकी वजह से 2 लाख का लॉस हो गया। हमने उनसे पूछा कैसे, तो उन्होंने कहा कि आपने एक ट्रेड दिया था ना टेलीग्राम चैनल पे, वो मैं लेके बैठा रहा। भाई साहब उसमें हमने लिखते हैं रिस्क अगर है आपके अंदर तो ले, तो आप पहले तो उसमें रिस्क को सोच के घुस गए, अब आप अपना स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे। आप सोचिए आपका रिस्क कितना है, क्या आप 2,000 रुपया, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, 1 लाख रुपए कितने का रिस्क ले सकते हैं। जहां पर हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वहां पर हम स्पेशली एसएल को बताते हैं कि लगाएं कि नहीं लगाएं, बट टेलीग्राम पे बहुत सारी जनता इसलिए ट्रेड करती है कि उनको लगता है कि हम तो रिस्क पूरा ले सकते हैं, तो इस चीज को बंद कीजिए करना। ठीक है, और इसीलिए ये प्रोग्राम जो लॉन्च किया 999 वो बहुत सोच समझ के क्या है उन ट्रेडर्स के लिए जो कि छोटी पूंजी के साथ काम करते हैं, यानी कि जो हमारी एक्चुअल जो फीस थी, याद कीजिए 20,000 से 9,000, 6,000, उन सबको कम करते करते इस प्राइस पे लेकर आए, और आप लोगों से हमने पोल करवाया, आप लोगों के सवाल से सवाल पूछे, आपके जवाब आए, और उसके बाद ही हमने ये प्राइस सेटअप किया कि 999 रखते हैं रजिस्ट्रेशन फीस, ताकि अगर कोई 10,000 के साथ भी काम करता है और वो एक ट्रेड में ही 5-10% कमाता है तो उसकी पहले तो फीस पूरी खत्म, और उसके बाद वो धीरे धीरे प्रॉफिट कमाए। प्रॉफिट से ज्यादा सीखने पे फोकस करना, बस ये रिक्वेस्ट है। फुट साइड बायर्स बैंक निफ्टी के लिए क्या करें, अगर रेजिस्टेंस पे आएगा तो कहां, और कौन से लेवल को अगर तोड़ेगा तो कहां तक जा सकता है वो समझना है बस। पहला है 51,500, 51,500, जैसा हमने बताया 250 को ब्रेक करेगा तो 500 और 700 तक जा सकता है, मगर 51,500 और 650 पे लगातार बाजार जाके स्टेबल नहीं हो पा रहा, तो यहां पे हम नजर रखेंगे। अगर बाजार 51,500 और 650 से 150 पॉइंट की रेंज है, ध्यान रखिएगा, आप इसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं चाहे तो अपने हिसाब से। 51,500 से 650 एक रुकावट का स्तर बन सकता है, बट जैसा हमने आपके साथ शेयर किया है सुबह की वीडियो में रेजिस्टेंस और सपोर्ट में, उसमें हमने एक लेवल बताया कि अगर बाजार इससे ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल हो जाता है तो ट्रेंड हमें रिवर्सल होते हुए दिखेगा बैंक निफ्टी में। ध्यान रखिएगा आने वाले सप्ताह में बैंक निफ्टी में एक हमें हल्की फुल्की तेजी देखने को मिल सकती है, फिलहाल सोमवार मंगलवार तक के दिनों में। ठीक है, तो यहां पे अगर बाजार रुकता है तो ही हम प्रॉफिट बुकिंग के चलते 51,500 की पुट को खरीदेंगे और फिर बाजार को थोड़ा सा नीचे आने देंगे, बट क्योंकि 2 बार इस लेवल को बाजार ने पूरे दमखम के साथ ब्रेक करने की कोशिश की, इनफैक्ट 3 बार अगर आप देखेंगे तो 7 तारीख को, 9 तारीख को और बीते दिन 11 तारीख को भी कोशिश करी, 10 को भी करी, तो 4 बार अगर आप किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहे हैं ताकत के साथ और वो नहीं टूट रहा तो वो टूटने की पॉसिबिलिटी उसकी अब हाई हो सकती है। 1-2 बार करते तो वो अपना टॉप बना के और नीचे आ रहा होता तो कोई बात नहीं, बट 3-4 बार अटेम्प्ट का मतलब होता है रेजिस्टेंस टूट सकता है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे। दूसरा है नीचे के स्तर, 51,000 सपोर्ट है और 51,000 ही ब्रेकआउट है। अगर बाजार ने 51,000 के लेवल पे रुक के तेजी दिखाने की कोशिश की तो एक अच्छा रिवर्सल जो कि हमें शुक्रवार भी देखने को मिला, बीते 10 तारीख को देखने को मिला, बीते 9 तारीख को देखने को मिला, बीते 8 तारीख को देखने को मिला, इसीलिए चार्ट आपके सामने रखा हुआ है।
बट अगर 51,000 के लेवल को तोड़ दिया, इसलिए हमने कहा ना रेंज में फंस गया। रेंज क्या है बैंक निफ्टी की, नीचे के सर 51,000, ऊपर इस तरह 51,650। ये 600-700 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। जिस भी रेंज को ब्रेकआउट देगा उसके बाद एक अच्छी तेजी और अच्छी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, यानी कि मोमेंटम दोनों साइड के बहुत शार्प दिखेंगे। तो अगर 51,000 के नीचे बाजार कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे सस्टेन करता है तो हमें गिरावट गंभीर होते हुए दिखेगी और बाजार जाएगा पहले 50,750 और 50,500 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। तो 16 अक्टूबर की एक्सपायरी 51,300 की पुट पे हम ध्यान रखेंगे। तो ये है हमारा निफ्टी और सिर्फ बैंक निफ्टी का आने वाले सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेड सेटअप, जो कि हमारे द्वारा केएनपी टीम द्वारा अपने लिए बनाई जाती है और आप लोगों के साथ शेयर की जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप जब अपनी ट्रेड सेटअप करें तो इन बातों पर ध्यान रखें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए। संडे का दिन है, कमेंट करके बताइएगा कि क्या कर रहे हैं आप संडे के दिन। ठीक है, चलिए, धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।